गया। ब्रह्मा का जैसे मुख खुला वो चारों वेद उठाता है और चारों वेद लेकर भागता है। अरे अब तो इतना हिम्मत गई, सब देवता परेशान है भगवान नारायण अब क्या होगा। अरे अब हम सब मारे जाएंगे, सृष्टि का सृजन कैसे होगा, संचालन कैसे होगा, पालन कैसे होगा, उसका संहार कैसे होगा, सारे नियम तो इसमें लिखे। नारायण के पास सब देवता गए, भगवान बोले चिंता मत करो, ये है ग्रीव का अवतार हमने इसीलिए धारण किया है क्योंकि इसने वरदान मांगा है एक है ग्रीव के हाथों ही मेरा वध हो। भगवान ने है ग्रीव का अवतार धारण किया। जिस समय सप्त ऋषियों के समेत राजा सत्यव्रत नौका पर सवार होकर के भगवान मत्स्य दिव्य उपदेश कर रहे थे, प्रलय काल आ चुका था, संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। सब ऋषियों के समेत जिस समय विराजमान है नौका पर महाराज सत्यव्रत और मत्स्य भगवान दिव्य उपदेश कर रहे हैं, उसी समय ये दैत्य केवल एक ऐसा है जो बचा है, चारों वेदों को लिए पृथ्वी का वो जल में तैरता हुआ अपने को बचाने का प्रयास कर रहा है। अब हैग्रीव भगवान ने पीछे से आकर के ललकार दिया, है दुष्ट रुक जा, ठहर जा। अब रुक गया, मुझे ललकारने वाला आज तक तो कोई पैदा नहीं हुआ, ये कौन आ गया। हैग्रीव खड़ा हो गया, कौन है आप। बोले हम कोई भी हो, हमसे युद्ध करो। बोले पहले अपना नाम बताओ, परिचय बताओ। बोले हमारा नाम हैग्रीव है, हैग्रीव। ओहो, अब उसे अपनी मौत दिखाई पड़ने लगी। हमने वरदान मांगा था कि हैग्रीव के हाथ मेरी मृत्यु हो और हैग्रीव मेरे सन्मुख खड़ा है, अब तो मेरी मौत आ जाएगी। लेकिन फिर भी हंसने लगा, तुम फिर भी मुझे नहीं मार पाओगे। बोले क्यों। बोला हमने वरदान मांगा है, न नीचे मरूं न ऊपर मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न किसी 12 महीनों में किसी महीने में मृत्यु हो। भगवान हैग्रीव बोले ध्यान से सुन, ये पुरुषोत्तम मास है क्योंकि इस मास में मेरा अवतार हुआ है। इस मास में मेरा अवतार होने के कारण इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास है, इसलिए ये 13वां महीना अतिरिक्त बनाया गया सिर्फ मेरे लिए और तुझे मारने के लिए। 12 महीने में तो मारा नहीं जाएगा, पुरुषोत्तम मास में मारा जाएगा। तूने वरदान मांगा, न घर में मरूं न बाहर, न तेरा घर है और न बाहर है, अब न दिन है न रात है, गोधूल बेला है। गोधूल बेला। रही बात न ऊपर मरूं न नीचे, तो न तू पृथ्वी पर है न आकाश में है, तू जल पर तैर रहा है। और यही वरदान मांगा है, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, तो तुझे मारने के लिए हमारा ये थूथन ही काफी है। भगवान ने दौड़ाया, अब एक थपेड़ लगाई अपने मुख की, वो बेशुद्ध होके गिर गया, 2-4 गोते खा गया। तो जैसे ही उठा तो एक गोते में उसके जो वेद थे हाथ में वो सब छूट गए। भगवान ने तुरंत 4 भुजाओं को धारण किया और चारों भुजाओं से एक वेद पकड़ लिया और वेद को पकड़ने के बाद अपने थूथन से उसे रगड़ रगड़ के वहीं पर मार दिया। बोल गोविंद भगवान की। ब्रह्मा जी को पुनः वेद सौंप दिए। वेदों का उद्धार करने के लिए भगवान ने 2 अवतार धारण किए थे, मत्स्य का अवतार और ग्रीव का अवतार। एक ही मनवंतर में भगवान के 2 अवतार हुए थे। इसके बाद भगवान का 12वां अवतार। उस समय भी भगवान ने एक साथ 3 अवतार धारण किए। 3 कौन। समुद्र मंथन कराने के लिए भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, मंदराचल पर्वत को पीठ पर रोका, वासुकी नाग की रस्सी से
मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई और पीठ पर मंदराचल धारण करके भगवान कच्छप अवतार धारण करके उसका मंथन करवाते हैं। पहला अवतार, और इसके साथ में दूसरा अवतार धन्वंतरी का रूप धारण करके अमृत का कलश लेकर के भगवान स्वयं प्रकट हुए। और साथ में तीसरा अवतार, भगवान जब अमृत बंटवारे में झगड़ा होने लगा तो भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण किया। क्या बात महाराज, क्या बात महाराज। और मोहिनी का अवतार धारण करके भगवान ने उस अमृत को देवताओं और दैत्यों में बंटवारा कर